దాయిని శేషాద్రి నిలయ మత్స్యావతార ఏడుకొండలవాడ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద 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 ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద ఆపద ముక్కులవాడ అడుగడుగు దండాలవాడ గోవింద వడ్డీ కాసులవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శేషాద్రివాస గోవింద
गरुड़ वाहन पर आरूढ़ होकर तिरुचानूर के 4 माड़वेदियों में दर्शन दे रही हैं। भगवान विष्णु के लिए और माँ पद्मावती के लिए अत्यंत प्रीतिपात्र वाहन के रूप में गरुड़ को मानते हैं। इस प्रकार के वाहन, अत्यंत प्रीतिपात्र वाहन गरुड़ पर आरूढ़ होकर भक्त कोटि देते हुए उनकी मनोकामनाओं की आपूर्ति करने की दिशा में माँ पद्मावती आज विराजमान है और गरुड़ पर आरूढ़ होकर तिरुचानूर के माड़वेदियों में आई हैं, पधारी हैं। तो बताया जाता है कि गरुड़ शक्ति के लिए और वेग के लिए भी प्रतीक माने जाते हैं और दास्य भक्ति के लिए भी प्रतीक माने जाते हैं। दोनों भगवान विष्णु के लिए भी वाहन के रूप में गरुड़ अत्यंत प्रसिद्ध हैं और इसी रूप में बताया जाता है। गरुड़ोत्सव के बारे में भी बताया जाता है। ब्रह्मोत्सव में चौथे दिन पे द्वितीय वाहन के रूप में गरुड़ का सेवन भी होता है और इसी रूप में 5वें दिन पर गरुड़ वाहन की सेवा होती है ब्रह्मोत्सव में। लेकिन आज रथ सप्तमी के दिन पर एक साथ एक ही दिन में माँ पद्मावती के लिए और भगवान वेंकटेश्वर के लिए भी गरुड़ वाहन की सेवा होती है। और गरुड़ के बारे में बताया जाता है, बभूवचा स्वयं साक्षात छंदो मूर्ति खगेश्वर, ऐसा बताया जाता है कि खगों में यानी पक्षियों में पक्षीराज के रूप में गरुड़ को मानते हैं और उसी रूप में उसके अत्यंत प्रीतिपात्र के रूप में गरुड़ को मानते हैं और गरुड़ वेद स्वरूप माने भी जाते हैं। इसी प्रकार बताया जाता है कि भविष्यत पुराण में भी वेदात्मा विहगेश्वर ऐसा बताया गया है। अर्थात वेदात्मा का मतलब वेदों को आत्मा के रूप में धारण करने वाले व्यक्ति के रूप में या प्राणी के रूप में गरुड़ को मानते हैं और विहगेश्वरा मतलब विहग का मतलब पक्षियों में राजा है। अर्थात इस प्रकार गरुड़ को वेद मूर्ति के रूप में भी बताया गया है और वेद भी गरुड़ को इसी रूप में वेदात्मिक के रूप में कीर्तन किया है। सुपर्णो गरुत्मान त्रिवृत्ते शिरोगायत्रम चक्षुसोमस आत्मसामते तनुर्वामं देवं बृहदंतरे पक्षा यज्ञा यज्ञिनम पुच्छम चंदाग स्यंगानि दिष्टिना जुंक्षाम वामहा। अर्थात इस प्रकार गरुड़ अत्यंत प्रभावशाली हैं, अत्यंत धैर्यशाली हैं, अत्यंत भक्त भी हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो भक्ति का प्रदर्शन किया जाता है वह भी दास्य भक्ति के लिए प्रतीक है। ऐसे दास को जिस स्वामी के पास ऐसा दास होता है उनके लिए हमेशा जय ही जय होता है और इसीलिए भक्त भी गरुड़ोत्सव को बहुत ही इष्ट से देखने के लिए पधारते हैं। और ऐसे में आज एक ही दिन भगवान विष्णु का रूप माने जाने वाले वेंकटेश्वर और माँ पद्मावती दोनों गरुड़ वाहन पर आरूढ़ होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। इसी रूप में भी बताया जाता है कि द्राविड़ प्रबंध में भी इसके बारे में बताया गया है कि तमिल में बताया गया है। इसमें असुरम मुंगड़ा बियपरई, अर्थात उसका मतलब असुरों का संहार करने वाले उस गरुड़ को भी बहुत ही शक्तिवान के रूप में दिखाया गया है। और इसी रूप में वेद स्वरूप वाले गरुड़ पर आरूढ़ होकर भगवान और भगवती माँ पद्मावती दोनों में 4 माड़वेदियों में दर्शन दे रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि कुछ ललनाएं अपनी जो सांस्कृतिक कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। महालक्ष्मी करुणा रस लहरी, महालक्ष्मी करुणा रस लहरी, माधव मनोहरी, श्री महालक्ष्मी
करुणारसलहरि मामव माधव मनोहरि श्रीमहालक्ष्मी करुणारसलहरि मामव माधव मनोहरि श्रीमहालक्ष्मी करुणारसलहरि मामव माधव मनोहरि श्रीमहालक्ष्मी महाविष्णु वक्षस्थलवासिनि महादेव गुरुगुहविश्वासिनि महाविष्णु वक्षस्थलवासिनि महादेव गुरुगुहविश्वासिनि महापापप्रशमनि मनोन्मनि मारजननि मङ्गलप्रदायिनि महापापप्रशमनि मनोन्मनि मारजननि मङ्गलप्रदायिनि महालक्ष्मी करुणारसलहरि मामव माधव मनोहरि श्रीमहालक्ष्मी क्षीरसागरसुते वेदनुते क्षितिशादिमहिते सुरहिते क्षीरसागरसुते वेदनुते क्षितिशादिमहिते सुरहिते भारती रति शची पूजिते भक्तियुक्तमानस विराजिते भारती रति शची पूजिते भक्तियुक्तमानस विराजिते वारिजासनाद्यमरवन्दिते नारदादिमुनिवृन्दवन्दिते वारिजासनाद्यमरवन्दिते नारदादिमुनिवृन्दवन्दिते नीरजासनस्ते सुमनस्ते सारसहस्ते सदा नमस्ते नीरजासनस्ते सुमनस्ते सारसहस्ते सदा नमस्ते महालक्ष्मी करुणारसलहरि मामव माधव मनोहरि श्रीमहालक्ष्मी तो भगवान गरुड़ पर क्यों आरूढ़ होते हैं और माँ भगवती भी उसी लिए आरूढ़ होती हैं। वैसे तो बताया जाता है गरुड़ को वेदमय के रूप में बताया गया है, इसलिए भगवान अगर गरुड़ पर आरूढ़ होकर आते हैं तो उसका अर्थ यही है, उत्तम प्रमाण वाले जो वेद का आरंभ और उसका प्रतिपादन करने वाला मैं ही हूँ। तो उसी प्रकार इसी दृग विषय को बताने के लिए ही माँ भगवती भी, वेद मूर्ति भी माने जाने वाले पद्मावती भी इसी गरुड़ पर आरूढ़ होकर तिरुचानूर के 4 माड़वेदियों में दर्शन दे रही हैं। अभी बताया गया है वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, ऐसा गीता में बताया गया है। अर्थात
प्रमाणों में वेद जिस रूप में उत्कृष्ट हैं उसी रूप में उसके जो प्रयत्न या प्रमेय तत्व यानी जिस विषय को हम बताना चाहते हैं उस तत्व में मैं उत्तम हूँ ऐसा बताया गया है। तो अर्थात उस जिस रूप में उत्तम विषयों को प्रतिपादित करने के लिए और उत्तम वाहन पर आरूढ़ होकर आते हैं भगवान आते हैं, उसी रूप में माँ भी आज भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर आ रही हैं। इनको गरुड़ के बारे में बताया जाता है, विनता सुत भी कहते हैं। उनकी माँ का नाम विनता है और उनको वैनते भी कहते हैं। और इस प्रकार बताया जाता है ऐसे वैनते के भुजाओं पर बैठकर आने वाले जो श्रेय भगवान विष्णु को और माँ पद्मावती को ही जाता है। इसीलिए तो वेंकटेश्वर अष्टोत्तर नामावली में गरुड़ स्कंद वासिने नमः इस रूप में भी कहते हैं। अर्थात गरुड़ के जो ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।